सभी साउंड डीजे वाले मेरे भाइयों को नमस्कार, लाइट वालों को नमस्कार। मैं आपका वीरेंद्र बब्बर, ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन। ऑल इंडिया डीजे साउंड लाइट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, ये एक ऐसा मंच है जो आप साउंड डीजे वालों के लिए ही बना है। और हमारा मकसद अपने साउंड डीजे वाले भाइयों के भले के लिए करना है। बिहार में मधुबनी में माही मनीषा जो डांस करती हैं मैडम, उनसे ऑल इंडिया की तरफ से मैंने कुछ सवाल किए थे। उन्होंने लाइव आके बताया था अपने प्रोग्राम के बारे में। देखिए, उस प्रोग्राम में जितना दंगा हुआ है, हमारे साउंड वालों का भाई का कम से कम 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। 5 साउंड वाले मिलके उस काम को कर रहे थे। आप लगाइए कितना सामान उन लोगों ने लगा रखा होगा। और मैंने आप लोगों के सामने भी यही बात रखता हूँ कि सारे एकजुट होंगे जब तक, चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो या पूरा बिहार हो, पटना हो, गया हो, सीतामढ़ी हो, कोई भी हो। 15 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने फिर लाइव आके कहा कि मैं आ रही हूँ। हम दोनों बहनें, दोनों जनी फिर लाइव आके बोल रही थी। साउंड वालों का मजाक बना रखा है आप लोगों ने क्या। आप साउंड डीजे वाले क्यों किसी से दबते हैं, बताइए। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे सिंगरों से इस बात के ऊपर बातचीत की है और उन कई सिंगरों ने तो माफ़ी मांगी है, अपनी गलती का एहसास किया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कहीं पे कोई माइक फेंक देता है, कहीं पे कोई मॉनिटर के ऊपर पैर रख के खड़ा हो जाता है, कहीं कोई बेस के ऊपर आके नाचने लग जाता है, कहीं कोई किसी ऑपरेटर के साथ बदतमीजी करता है, और कहीं कोई ग्रुप वाले भी साउंड वाले को होपलेस कर देते हैं, उसको परेशान करने लग जाते हैं। आर्टिस्ट और साउंड वालों में आपस में एकता होनी चाहिए। ऑपरेटर के साथ व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, किसी सिंगर का, किसी आर्टिस्ट का। और यही चीज़ हम अपने साउंड वाले भाइयों के लिए भी बोलते हैं। आप अगर कोई प्रोग्राम खराब कर देंगे किसी सिंगर का या किसी आर्टिस्ट का साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो वो प्रोग्राम आप लोगों का भी खराब होगा। बात हो रही थी, मैं माही और मनीषा के ऊपर शुरुआत की थी, मैं उन पे ही आता हूँ। उनसे मैंने सवाल, उन्होंने कहा कि हमारा रात को 12 बजे का प्रोग्राम था। तो उनसे मैंने उनकी लाइव पे सवाल पूछा था, अगर आपका 12 बजे का प्रोग्राम था तो आप 30 किलोमीटर प्रोग्राम स्थल से दूर क्यों रुकी हुई थी? और अगर आप रुकी हुई थी तो आपको 11 बजे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। आप अपनी वहाँ से होटल से 1 बजे निकल रही हैं, 1:30 बज के आप वहाँ पहुँच रही हैं, 1:40 1:45 पे आप स्टेज पे आ रही हैं। ऐसा क्या हो गया? अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई थी तो तब आप रुकी हुई थी, पेमेंट आपके अकाउंट में डल गई, फिर आप 30 किलोमीटर दूर रुकी हुई थी। आप अपनी मर्जी से 30 किलोमीटर पे दूर पे रुकी हुई थी। जहाँ प्रोग्राम स्थल था, प्रोग्राम स्थल के बाद कमेटी ने आपके रुकने का इंतज़ाम किया था, आप वहाँ नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? फिर आप
अगर आपके पास पेमेंट आ गई थी तो आपको 11 बजे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। आप प्रोग्राम स्थल पे पहुँच के उसके बाद में कॉल का वो दिखाती है। अभी आपने जो रिकॉर्डिंग डाली है उस रिकॉर्डिंग की सफाई कमेटी वालों ने दी है कि भाई हमने जब कॉल की है तो आपको, आप घर प्रोग्राम स्थल से भी 30 किलोमीटर थी, तो सवाल तो उठता है ना आपके ऊपर भी। और आप, अब मधुबनी वालों ने आपका बहिष्कार का ऐलान किया है। हो सकता है बिहार में पूरे आपका बहिष्कार किया जाए। देखिए, मैं किसी के बहिष्कार में समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन आपको सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। नुकसान हुआ है। और बिहार साउंड डीजे वालों को लिए भी, लाइट वालों के लिए भी ये एक मैसेज है कि आप लोगों की एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है। मधुबनी की एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही, दरभंगा की एकता क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसके आसपास जितने भी साउंड डीजे वाले हैं, आप लोग एकजुट होइए ना, एकजुट होकर लड़ाई लड़िए ना। हम खड़े हैं ना आपके साथ। हमने कब मना किया है। बिहार की पूरी एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है, ऑल इंडिया साउंड डीजे वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आप अपने हक के लिए तो आपको ही लड़ना पड़ेगा ना। आप कभी किसी सिंगर से माइक फेंक देता है कोई, जिसने आज तक माफ़ी नहीं मांगी, उसको जब वो बिहार के अंदर आती हैं तो उनको साउंड मिलता है ना। कोई भी गायक या कोई भी डांसर आपके साथ दुर्व्यवहार कर जाए, आप मत दीजिए ना। क्यों नुकसान कराना चाह रहे हैं आप अपना। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। अरे, अभी चुनाव आने वाला है, देखिए ये रोज प्रोग्राम होंगे डेली, और ये लोग आके अपनी फिर वो दिखाएंगे। वो लोग आज भी, कि मैंने उनका लाइव देखा है कि हम आ रही हैं 15 तारीख को। ये क्या मतलब है। ये चैलेंज कर रही हैं वो साउंड वालों के लिए। आप लोग कीजिए ना स्वीकार चैलेंज को, आइए। ऑल इंडिया साउंड वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार के साथ में झारखंड पड़ता है और वेस्ट बंगाल पड़ता है। यूपी के कुछ एरिया भोजपुरी सिंगरों को बुलाते हैं, भोजपुरी डांसरों को बुलाते हैं। वो लोग भी उनका साथ दीजिए। दिल्ली में जितने साउंड वाले हैं या बम्बई में जितने साउंड वाले हैं, या वो लोग जहाँ भी जाती हैं, वो लोग भी अपने भाइयों का साथ दें। हम लोग मिल के इस लड़ाई को लड़ें तो क्यों नहीं सफल होंगे। किसी भी तरह की दुर्व्यवहार क्यों बर्दाश्त करें हम लोग। हमारे साथ कोई कंपनी वाला भी, जिससे हम सामान खरीदने जाते हैं, वो दुर्व्यवहार कर जाता है। जिसको हम स्टेज के ऊपर सामान दे रहे हैं, उसको गाना के लिए सिस्टम सही बना के दे रहे हैं, वो दुर्व्यवहार कर जाता है। हम सड़क के ऊपर चलते हैं, पुलिस वाले दुर्व्यवहार कर जाते हैं। हम लोग कहीं पे शो कर रहे होते हैं तो आर्टिस्ट हमारे साथ दुर्व्यवहार कर जाते हैं। आखिर हम लोग क्या फुटबॉल है क्या, जो भी आएगा किक मार के चला जाएगा। ये साउंड डीजे वाले फुटबॉल नहीं है। अपनी एकता दिखाइए। ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी हो, मुझसे बात कीजिए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नंबर है 9818390356 पे। आप मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।